गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों एक बार सभी लाइव जुड़ जाओ और उसके बाद जो है आज मैं जो बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। जो प्रमुख प्रजामंडल हुए थे दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, उसके बारे में अपन है जो डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरी नोट्स के माध्यम से करेंगे दोस्तों, हर रोज की भांति, जो कि सुबह अपन क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को है जो भाई कंप्लीट जरूर देखना है आपको। यदि प्रजामंडल पार्ट फर्स्ट वीडियो को आपको अच्छे से क्लियर करना है तो जरूर देखना है। और देखिए दोस्तों, आज जो हम है जो पढ़ने वाले हैं मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल और डूंगरपुर प्रजामंडल। और दोस्तों यदि हमारे पास समय रहा और थोड़ा सा ज्यादा समय ना हुआ तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल भी आज ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना रह जाएगा मारवाड़, बीकानेर और फिर जयपुर प्रजामंडल। दोस्तों ज्यादा नहीं रहेंगे प्रजामंडल के दोस्तों, 2 वीडियो या 2 पार्ट है जो बनेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फ्री नोट्स जो है आपको है जो ये मिल जाएंगे कहाँ पर, आप सभी को पता ही है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। और उसके लिए आपको है जो ज्वाइन करना होगा, ये दोनों है जो ज्वाइन करने होंगे दोस्तों। ज्वाइन करने के लिए आप है जो इसमें डिस्क्रिप्शन में है जो नंबर दे रखे दोस्तों, वहां पर भी मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अपन बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें तो बेटर है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम तो है जो अपन आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। मुख्य टॉपिक जो है आपका आज का, और हरिपुरा जो दोस्तों अधिवेशन, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करें तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था, जो कि रियासतों की जनता को अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन व संगठन बनाकर आंदोलन करने व जन जागृति फैलाने का आह्वान इसके अंदर है जो किया गया दोस्तों। ये चीज आपको है जो ध्यान रखनी है, ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद अपन है जो अपनी स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्रजामंडल आंदोलन को दोस्तों। अंत में जो 1938 के बाद है जो राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। और दोस्तों जो मुख्य है वो तो अपन भाई है जो इंपॉर्टेंट जो है विस्तार से है, वो तो अपन ज्यादा जिसमें भी आंदोलन हुए लंबे समय तक रहे वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी जो सभी है ना वो अपन 2-4 लाइन में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की। देखिए तो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो उदयपुर में प्रजामंडल की स्थापना श्रेय है जो किसे जाता है, माणिक्यलाल वर्मा जी को जाता है, ठीक है। किसे जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है दोस्तों। और उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न कर लिया जाए आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है जो कब की गई भाई, 24 अप्रैल 1938 को की गई, ठीक है। और है जो देखिए इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, बलवंत सिंह मेहता रहे थे। और इनके अन्य सहयोगियों की बात करें तो दोस्तों इनके अन्य जो सहयोगी रहे थे वो रहे थे रमेश चंद्र व्यास जी और भवानी शंकर वेद जी और श्री हीरालाल कोठारी और श्री भूरेलाल बयां। तो दोस्तों ये रहे थे इनके सहयोगी, ठीक है। तो दोस्तों मेवाड़ के गांधी है जो किसे कहा जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। ये चीज भी आपको है जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला दोस्तों अपन टॉपिक देखे तो आते हैं उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित है जो कर दिया, क्योंकि जो प्रजामंडल के द्वारा जो ये बनाया गया था, प्रजामंडल जो बनाया गया था इस कार्यकर्ताओं द्वारा, इस प्रजामंडल को है जो क्या कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कब दोस्तों, 24 सितंबर 1938 को। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा, जो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको है जो लास्ट तक बने रहना है। देखिए दोस्तों ये विस्तार से पढ़े तो हमें जो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, कुछ तो याद होंगे ना, बाकी अपन है जो शॉर्ट में पढ़ेंगे तो काफी कुछ है जो छूट भी जाएगा अपने। तो दोस्तों इसीलिए जो विस्तार से अपने वैसे खूब समय पढ़ा है और अपन वापस से रिवीजन भी कर लेंगे दोस्तों, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या फिर थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों विजयादशमी के दिन 4 अक्टूबर 1938 को प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है। क्या सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, कब, 4 अक्टूबर 1938 को, विजयादशमी के दिन। और दोस्तों क्रांतिकारी रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर है जो गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ।
ठीक है। किसको? मेवाड़ में दोस्तों पहले सत्याग्रही बनने का जो श्रेय किसको प्राप्त हुआ? जो कि गिरफ्तार हुए और वे क्रांतिकारी थे रमेश चंद्र व्यास थे दोस्तों, ठीक है। हाँ, और दोस्तों एक एक बार में समझने का प्रयास करेंगे आप। मैं जो धीरे धीरे आज है जो बिल्कुल आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा है जो बिल्कुल स्पीड नहीं है आज के लिए, है ना, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका छपवाकर वितरित की, ठीक है। क्या? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये इस प्रकार के नाम की है जो एक पुस्तिका छपवाकर वितरित की, जन जागृति पैदा की। और दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ियों से अपील, ये जो है ना मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ियों से अपील नामक पर्चे भी बांटे हैं, जो जनता में ये पर्चे भी बांटे। और दोस्तों आगे हम देखें तो 24 जनवरी 1939 को माणिकलाल वर्मा की पत्नी नाम क्या था? नारायणी देवी। ज्येष्ठ पुत्री का नाम क्या था? स्नेहलता। और प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी का नाम था भगवती देवी। देवी को जो सरकार ने राज्य से निष्कासित कर दिया था, मतलब कि राज्य से निष्कासित कर दिया, इन्होंने जो आंदोलन किया इसीलिए राज्य से इनको भी निष्कासित कर दिया दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों बेगार बलेट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बेगार बलेट प्रथा के विरुद्ध है जो अभियान चलाया किसने? प्रजामंडल ने। और दोस्तों जिस पर सरकार ने रोक भी लगाई। और मेवाड़ प्रजामंडल की पहली ये है जो बिल्कुल दोस्तों निर्णय विजय हुई थी दोस्तों, ठीक है, नीतिगत विजय हुई थी दोस्तों, ये है जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आगे हम बात करें तो 24 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, ठीक है। कब? 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। और 26 नवंबर 1941 को श्री वर्मा जी, माणिकलाल वर्मा जी, और दोस्तों माणिकलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित हुआ, जो कि कब दोस्तों 22 फरवरी 25 से 26 नवंबर 1941 को, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और प्रजामंडल पर से प्रतिबंध कब हटाया? 22 फरवरी 1941 को। और ये जो अधिवेशन सबसे पहले सर्वप्रथम अधिवेशन कब हुआ? 26 26 नवंबर 1941 को। और देखिए दोस्तों जिसका उद्घाटन जो है किसने किया? तो उद्घाटन करता कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे दोस्तों, ठीक है। कौन? आचार्य जे.बी. कृपलानी, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, आपको बस है जो कंप्लीट जरूर देखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे और नोट्स भी पढ़ लेना। इस पर है जो प्रश्नोत्तरी होगी कल दोस्तों, ठीक है। कब? कल प्रश्नोत्तरी होगी इस पर, आज तो नहीं होगी। आज अपन हिंदी की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे शाम को, और कल है जो इसकी प्रश्नोत्तरी जरूर पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को शुभारंभ हुआ था इसका, ये प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि दोस्तों सक्रिय रूप से भाग लिया। सक्रिय रूप से किसने? मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया दोस्तों। और 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल कार्य समिति ने मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी दी दोस्तों। क्या? देखिए आंदोलन की चेतावनी कब दी गई? 20 अगस्त 1942 को दी गई। मेवाड़ के महाराणा को पत्र लेकर आंदोलन की, मतलब कि भाई सत्याग्रही आंदोलन भी हम करेंगे, जन चेतना आंदोलन करेंगे, इस प्रकार की चेतावनी दी। और लेकिन मेवाड़ सरकार ने इसे वापस प्रजामंडल को गैर कानूनी बना दिया, घोषित कर दिया दोस्तों, ठीक है। फिर से पुनः इसको है जो गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो दोस्तों इससे पहले उदयपुर सरकार ने, मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को कब किया था गैर कानूनी घोषित? 24 सितंबर, ये अभी अपन ने पढ़ा, 24 सितंबर 1938 को। दोस्तों साथ साथ में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, यदि है ना आपको पिछले जो भी मैं आपको वापस से रिवीजन करा रहा हूँ, यदि आपको याद रहे ना तो लिखेंगे आप जरूर, है ना, कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों चैट वगैरह है ये अपन शाम को कर लेंगे, रात्रि में आधा घंटा आपके लिए पहले ही है जो लाइव सेशन स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखिए दोस्तों 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के 5 सदस्य शामिल किए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको है जो थोड़े से ध्यान में रखने। बाकी पूछा क्या जाता है प्रजामंडल के बारे में कि जो ये प्रजामंडल, इस प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, और ये जो इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, और ये जो इस प्रजामंडल के
उद्घाटन करता या इसकी तिथि का है जो पूछा जाता है, ज़्यादा है जो इतना डीपली नहीं पूछा जाता, फिर भी दोस्तों ऐसा पूछा जाए आपको नोट्स है जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसी समिति ने कौन सी समिति, ये दोस्तों ठाकुर सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति ने 29 सितंबर 1946 को राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु 50 सदस्यीय संविधान सभा का गठन का सुझाव दिया, ठीक है। कितनी? 50 सदस्यीय संविधान सभा गठन का सुझाव दिया, परंतु सरकार ने यह जो अस्वीकार कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यह जो ये सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों, ये जो ठाकुर सिंह की अध्यक्षता के द्वारा, मेवाड़ सरकार ने ठाकुर सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति का गठन तो किया, लेकिन है जो फिर भी है जो अस्वीकार भी कर दिया था लास्ट में। तो दोस्तों आगे अपन देखें तो आगे आता है बाद में क्या होता है, इसके बाद में समिति के बाद में जो क्या होता है 23 मई 1946 को सलाहकार के एम मुंशी, दोस्तों उस समय सलाहकार कौन हुए, के एम मुंशी द्वारा संवैधानिक सुधारों की नई योजना बनाई गई, जो कि 56 सदस्यीय विधानसभा के गठन का प्रावधान जिसके अंदर रखा गया दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको चीज़ है जो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देखिए इस प्रावधान के संशोधन हेतु मेवाड़ के दीवान कौन थे, एस बी रामामूर्ति थे, और रामामूर्ति ने जो क्या मोहन सिंह मेहता को है जो नियुक्त किया इस समिति में संशोधन है जो करने हेतु, ठीक है। और इस संशोधन में जो क्या लिया गया, जिसके बाद है जो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल ने विधानसभा चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक है जो बिल्कुल आपको वैसे ही आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों देखिए 6 मई 1948 को उत्तरदायी सरकार के गठन की घोषणा हुई। अब देखिए ये घोषणा हुई है, बनी नहीं है दोस्तों, ठीक है, घोषणा हुई थी उसके बाद बनी थी। और देखिए दोस्तों 18 अप्रैल 1948, ये इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान में विलय हो गया था। राजस्थान में विलय है जो उदयपुर का कब हुआ भाई, और ये आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल 1948 को। सभी भाई बहन है जो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये एकीकरण के रूप में भी पूछा जा सकता है, और ये जो प्रजामंडल के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए तो दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। ये तो आपका हो गया साहब, ठीक है, उदयपुर प्रजामंडल तो बिल्कुल है जो हो गया है। अब अपन बात कर लेते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई। अब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। देखिए बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब, दिसंबर 1945 में की गई दोस्तों, ठीक है, दिसंबर 1945 में। वापस से रिवीजन कर लीजिएगा, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई। तो दोस्तों ऐसा वापस से आपको पूछ लिया जाए कि यह जो उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों आप जो भूलेंगे नहीं, भूल गए क्या, नहीं दोस्तों नहीं भूलना है, 24 अप्रैल, कब, 24 अप्रैल लिखिएगा सभी साथ साथ में, 24 अप्रैल 1938 में। बिल्कुल दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से ये जो चीजें हैं आपको इंपॉर्टेंट है वो है जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों अपन है जो आगे थोड़ी सी बात करें बांसवाड़ा के बारे में, तो देखिए बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में, तो देखिए दोस्तों ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 12वीं के अंदर क्या लिखा है, ये 1943 ईस्वी अंकित है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, वैसे दिसंबर 1945 है सही, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब में 1943 दे रखा है। और दोस्तों देखिए श्री मणिशंकर नागर अध्यक्ष बने थे इस प्रजामंडल के, ठीक है, तथा धूलजी भावसार है जो मंत्री बने थे इसके, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो है, राजनीतिक जागृति देखकर महारावल पृथ्वी सिंह ने वैधानिक सुधार लाने की कोशिश की थी, ठीक है। और देखिए सुधार लिए थे उन्होंने। और देखिए दोस्तों धारा सभा के चुनाव जिसमें 45 सीटों में से 35 सीटों का प्रजामंडल के उम्मीदवार है जो निर्वाचित हुए थे, 45 सीटों में से 35 तो है जो प्रजामंडल के जो निर्वाचित हुए थे सदस्य, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है जो इंपॉर्टेंट, बस इतना ही है। और श्री भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी के नेतृत्व में फरवरी 1948 को उत्तरदायी शासन है जो इसमें लागू करवा दिया था दोस्तों, ठीक है। कब, भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी के नेतृत्व में फरवरी 1948 को।
तो दोस्तों ये तो हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है, बांसवाड़ा तक। अब अपन देख लेते हैं डूंगरपुर में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। दोस्तों जो है ना फर्स्ट जो आंदोलन कब कब हुआ, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी। ये क्वेश्चन है जो आपको जरूर इस क्विज में पूछे जाएंगे सभी से, ठीक है, और बीच में तो है ही है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल जो कि 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई दोस्तों, ठीक है। और भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी जी ने कहा जाता है दोस्तों, भोगीलाल पांड्या को, है ना, सभी को पता है ना, बिल्कुल लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों, भोगीलाल पांड्या जो कि इनकी अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, कब की गई, 26 जनवरी 1944 को की गई दोस्तों, ठीक है, 26 जनवरी 1944 को। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है दोस्तों। और होगा तो दोस्तों अपन जो एक एक लाइन में जो प्रजामंडल पढ़ेंगे ना, उसमें होगा तो ट्रिक आपको जरूर बता दूंगा ताकि जो आपको याद रहे, ठीक है। इसमें दोस्तों कोई ट्रिक नहीं लेकर आया हूं, आप जो जरूर ध्यान में रख पाएंगे अपने स्तर पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपाध्यक्ष जो श्री गौरीशंकर उपाध्यक्ष, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवलाल कोटड़िया और माणिक्य लाल वर्मा, ये जो थे दोस्तों उपाध्याय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपाध्याय है। देखिए यहाँ पर जो अन्य सदस्य जो थे ना, भोगीलाल पांड्या के अलावा अन्य जो सदस्य थे, श्री गौरीशंकर उपाध्याय, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवलाल कोटड़िया और माणिक्य लाल वर्मा। तो दोस्तों ये जो थे यहाँ के सदस्य थे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय वो अलग है और ये जो गौरीशंकर उपाध्याय अलग है, और हरिदेव जोशी, ये जो चारों थे दोस्तों, ध्यान रखना आपको डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों देखिए सेवा संघ, अब यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, डूंगरपुर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने के नेतृत्व में की गई, जिसमें शिक्षा व समाज सुधार का है जो प्रचार किया गया। इसमें जो इन्होंने असाधारण कार्य किए दोस्तों, शिक्षा और समाज सुधारक के रूप में, ठीक है, जो कि सेवा संघ का जो दोस्तों नेतृत्व किसने किया, स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और दोस्तों लोकप्रिय मंत्रिमंडल का निर्माण है जो कैसे किस प्रकार हुआ, ये 2 लाइन में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, श्री वीरभद्र सिंह के मुख्य नेतृत्व में 1 दिसंबर 1947 को तो है जो एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है, 1 दिसंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ केवल, ठीक है। और जनवरी 1948 को गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया दोस्तों। ये निर्माण कब किया गया भाई, देखिए जनवरी 1948 को गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इससे पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1 दिसंबर 1946 को हुआ और वीरभद्र के नेतृत्व हुआ, और उसके बाद जो वापस से हुआ वो दोस्तों लोकप्रिय मंत्रिमंडल का जो निर्माण हुआ वो हुआ गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे है जो आपको ध्यान में रखने, याद रखने दोस्तों। हिस्ट्री है, थोड़ी सी याद करने में मुझे पता है कि तकलीफ होगी आपको, बट याद तो भाई करना पड़ेगा। एग्जाम देने में, परचम लहराने में तो कुछ ना कुछ तो आपको खोना पड़ेगा भाई, समय भी खोना पड़ेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़िएगा। हिस्ट्री का एक ही सिद्धांत है, याद करने का एक ही सिद्धांत है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना रिवीजन करेंगे दोस्तों उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। रटने से इतना नहीं, बल्कि ये जो आप ज्यादा से एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से एकाग्रता के साथ, दूसरी बार पढ़ेंगे दोस्तों देखना आपको जो 50% है जो उसमें नजर आएगा कि मुझे जो 50% जीके मेरा क्लियर हो रहा है। तीसरी बार में दोस्तों 75 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो जितना हो सके रिवीजन करेंगे अपन तो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें अपन तो देखिए डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई, श्री भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। श्री गौरीशंकर उपाध्याय ने, दोनों ने मिलकर है जो किसकी स्थापना की, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, जो कि कहां पर दोस्तों, डूंगरपुर में की गई। इसीलिए इनको है जो बागड़ के गांधी भी कहा भी जाता है भोगीलाल पांड्या को, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों देखिए अगला अपन देखें तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे जो टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट है। सागवाड़ा में हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मणदास व शोभालाल गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और देखिए दोस्तों, सागवाड़ा में खांदलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, श्री माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई।
ठीक है, किसके द्वारा? श्री माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, और यहां पर अपन देखें दोस्तों तो डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना अभी अभी अपन ने देखा श्री भोगीलाल पांड्या द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो कि समाज सुधारक कार्य के लिए ये है जो बिल्कुल जानी मानी गई उस समय। और दोस्तों सेवा आश्रम के रूप में जो की गई इसकी है जो स्थापना की गई किसके द्वारा? श्री गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा डूंगरपुर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो खादी प्रचार का है जो कार्य किया गया था इस सेवा आश्रम के रूप में के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें सभी आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए दोस्तों सेवक जो था उस समय का सेवक ये क्या था? ये सेवक दोस्तों गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा निकाला गया हस्तलिखित समाचार पत्र था। क्या था? समाचार पत्र था दोस्तों। और किसके द्वारा? ये गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा निकाला गया और सेवक जो ये समाचार पत्र था दोस्तों। ये अपन ने यहीं पर डिस्कस किया इसके बारे में। और दोस्तों आगे अपन देखें तो राजपूताना हरिजन सेवा संघ, राजपूताना हरिजन सेवा संघ के बारे में बात करें तो राम नारायण चौधरी द्वारा ये स्थापित एक संस्था थी। शुरुआत में ये राम नारायण चौधरी द्वारा एक शुरुआती है जो स्थापित संस्था थी, लेकिन इसी के उद्देश्य से लेकर इसी को बाद में जो क्या कर दिया गया दोस्तों, अजमेर में इसी को है जो इसी उद्देश्य से अजमेर में जो इसे नारेली आश्रम की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, नारेली आश्रम की स्थापना कब की गई? अजमेर में राजपूताना हरिजन सेवा संघ के बाद में की गई। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिल्कुल दोस्तों लास्ट तक है जो आपको बने रहना है। भरतपुर का प्रजामंडल है जो अपन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, भरतपुर के प्रजामंडल के बारे में जो बिल्कुल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए भरतपुर प्रजामंडल के बारे में देखें तो भरतपुर महाराजा किशन सिंह, उससे दोस्तों प्रजामंडल के बारे में उससे पहले ही कुछ है जो जानकारी देख लेते हैं। महाराजा किशन सिंह का शासनकाल रहा था 1900 से 1928 तक। 28 में जो दोस्तों क्या हो गया था? 28 में जो मैकेजी को है जो ये मैकेजी क्या था? दीवान था। इस दीवान को है जो इसका शासन है जो प्रशासन सौंप दिया था और उसको है जो निष्कासित कर दिया था। उदार शासन था, अधिक उदार शासन के कारण है जो इन्हें निष्कासित कर दिया था। और दोस्तों प्रजामंडल में इनका उदारतापूर्ण जो व्यवहार था प्रजामंडल में खूब है जो इनका काम आया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों मैकेंजी ने क्या किया? दमनकारी नीति का आगमन करवा लिया और पुलिस अत्याचार शुरू करवा दिए, दमनकारी नीति शुरू करवा ली। और दोस्तों विरोध में जो क्रांतिकारियों ने, समझिएगा विरोध में दोस्तों आंदोलनकारियों ने क्या किया? विरोध में 1928 में जैसे ही ये निष्कासित हुए महाराजा किशन सिंह, तो 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें अलग अलग हुए दोस्तों, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजा परिषद, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देखिए भरतपुर राज्य प्रजा संघ की सर्वप्रथम स्थापना की गई, कब की गई? 1928 को की गई। ठीक है, प्रजा संघ के सचिव जो थे वो थे ठाकुर देशराज व अध्यक्ष जो रहे थे गोपी लाल यादव दोस्तों। ठीक है, और अन्य कार्यकर्ताओं को है जो बिल्कुल जो ये सभी जो रहे थे ना, इन सभी को है जो गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी है जो बिल्कुल दोस्तों सचिव जो रहे थे देशराज जी और अध्यक्ष रहे थे गोपीलाल यादव, अन्य कार्यकर्ताओं को भी इनके साथ में जो गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों 1933 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से, देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे, 1933 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से गोकुल चंद वर्मा व गौरी शंकर मित्तल ने भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की। अगर ऐसा पूछा जाए कि भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1937 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से गोकुल चंद वर्मा और गौरी शंकर मित्तल ने की गई थी, इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों रिपीट भी करवा रहा हूं दोस्तों, हाँ मतलब सेम टाइम में जरूर आप है जो इससे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बिल्कुल दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। यदि ध्यानपूर्वक आप है जो नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कह नहीं सकते, है ना। तो उसके बाद आप है जो जरूर इसे एक बार नोट्स के माध्यम से भी आप देख लेंगे, इससे नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इसकी प्रश्नोत्तरी दोस्तों कल करेंगे, 2 बार कह चुका हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए भरतपुर प्रजामंडल का गठन है जो दोस्तों 4 मार्च 1938 को, हाँ जी बिल्कुल लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। भरतपुर प्रजामंडल का गठन 4 मार्च 1938 को किशनलाल, कौन से? श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से
श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, किशनलाल जोशी, किशन सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों? किशन सिंह है जो भरतपुर के शासन थे, उदारवादी शासक थे। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो दोस्तों इसी किशन सिंह को है जो ऐसे याद रखते हुए किशनलाल जोशी को भी याद रखेंगे साथ साथ में। ठीक है जी, बिल्कुल। और दोस्तों इसके अध्यक्ष जो बनाए गए गोपी लाल यादव को इसके अध्यक्ष बनाए गए, सचिव बनाए गए दोस्तों किशनलाल जोशी को। ठीक है, किशनलाल जोशी के प्रयासों से तो हुआ, लेकिन जो अध्यक्ष रहे थे भाई साहब गोपी लाल यादव, वही गोपी लाल यादव जो है जो सबसे पहले जो गिरफ्तारी में गए थे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों देखिए सचिव जो रहे थे किशनलाल जोशी को क्या बनाया गया था? इसमें सचिव बनाया गया था। और दोस्तों उपाध्यक्ष रहे थे ठाकुर देशराज जी, और कोषाध्यक्ष रहे थे कौन? कोषाध्यक्ष रहे थे मास्टर आदित्येंद्र जी। लेकिन सरकार ने इसे जो शीघ्र ही अवैध घोषित कर दिया था दोस्तों, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मतलब कि ये प्रजामंडल शुरुआत में जो हुआ था ना 4 मार्च 1938 को, इसको है जो सरकार ने बिल्कुल अवैध घोषित कर दिया था। बस यहाँ तक बस ये याद रखना है। और दोस्तों जनता की मांगे, ठीक है, ये याद रखना है, जनता की मांगे और प्रजामंडल क्या चाहती है आदि है जो ये पुस्तकें वितरण की गई 1939। तो देखिए दोस्तों ये तो इतना आपको यहां तक याद रखना है। ठीक है, क्या यहां तक जनता की मांगे और प्रजामंडल क्या चाहती है आदि पुस्तकें वितरण की गई। और 1939 में देखिए दोस्तों यहां से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, 1939 में जो डीग कस्बा है भरतपुर का, डीग कस्बे में वीरेंद्र सिंह गिरीश के नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन का वापस से पुनः प्रारंभ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है वापस से। और देखिए दोस्तों 21 सितंबर 1939 को महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व कर रही मास्टर आदित्येंद्र की पत्नी जो जिसका नाम था दोस्तों राजेश्वरी देवी। ठीक है, राजेश्वरी देवी जो कि पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? कान्हा था, जो कि 1.25 साल की जो पुत्री थी इनके साथ, उसको भी है जो गिरफ्तार किया गया दोस्तों। इनके साथ एक धर्मवती देवी नाम से जो थी महिला, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों देखिए ये चीज आपके लिए यहाँ पर क्यों ऐड की, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट है जो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन भी जाए तो देखिए कि है जो मास्टर आदित्येंद्र जो थे, इनके पत्नी का नाम क्या था? राजेश्वरी देवी था। ठीक है, इनको जो गिरफ्तार कब किया गया था? 21 सितंबर 1939 के महिलाओं के जुलूस में इन्होंने नेतृत्व किया, इसलिए जो इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आगे अपन देखें तो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के समय सरकार व प्रजामंडल के बीच में 23 दिसंबर 1939 को समझौता हुआ दोस्तों। ठीक है, समझौता हुआ जिसके अंतर्गत है जो जिसके अनुसार प्रजामंडल का नाम भी है जो क्या रखा गया? भरतपुर राज्य प्रजा परिषद रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नाम कब रखा गया? भरतपुर राज्य प्रजा परिषद, ये दोस्तों लास्ट नाम रखा गया था। ठीक है, और ये जो 23 दिसंबर 1939 को समझौते के बाद है जो ये नाम रखा गया। ठीक है, परिवर्तित किया गया। और दोस्तों मास्टर आदित्येंद्र प्रजा परिषद के अध्यक्ष चुने गए। प्रजा परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए जी? मास्टर आदित्येंद्र जी चुने गए। ठीक है, और राजनीति की बंदियों को अगस्त 1940 में 30 दरबार के अवसर पर है जो इन्हें रिहा कर दिया था। जिन्हें भी गिरफ्तार किया था दोस्तों वो बंदियों को, उनको है जो 1940 में 30 दरबार के अवसर पर है जो रिहा कर दिया था। अब देखिए दोस्तों ये अलग से ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1939 के अंत में फकीर चंद कपूर नाम से जो इसने सरकार समर्थक संस्था जो बनाई, जिसमें जो जमींदार किसान सभा है जो गठित की दोस्तों। ठीक है, जमींदार किसान सभा के रूप में जो इसका गठन किया गया, किसके द्वारा? फकीर चंद कपूर द्वारा। कब किया गया? 1939 को किया गया दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों ये बस है जो ये टॉपिक आपके लिए बता देता हूं, बाकी है जो आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी है आप स्वयं है जो उसे पढ़ लेना। ठीक है, देखिए दोस्तों 1 जनवरी 1940 से भरतपुर राज्य प्रजा परिषद ने कार्य आरंभ किया, पुनः वापस से आरंभ किया दोस्तों। ठीक है, वैसे ही भरतपुर प्रजा परिषद ने जो पहली बार ही आरंभ किया, लेकिन है जो ये परिवर्तित होने के बाद, प्रजामंडल के बाद परिवर्तित होने के बाद ये पहली बार काम किया दोस्तों, मतलब आरंभ किया। पहला सम्मेलन रखा गया 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1941 तक दोस्तों, बिल्कुल है ना, 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक दोस्तों। याद रखना है आपको, ये डेट भी है जो अलग अलग वर्षों के रूप में हो गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों जयनारायण व्यास ने की गई थी, जो कि जोधपुर के थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर आपका है जो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे दोस्तों। ऐसे जयनारायण व्यास को क्या क्या कहा जाता है ये भी जरूर बताएं एक बार, क्या क्या कहा जाता है जयनारायण व्यास जोधपुर को दोस्तों।
जरूर बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों ये जो है बाकी आप पे जो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, आप जो 2-4 पैराग्राफ मैंने आपके लिए ऐड किए वो आप जरूर देख लेना। और लास्ट में दोस्तों ये आपको बता देता हूं कि देखिए प्रजा परिषद ने 17-18 दिसंबर 1946 को कामा में एक जो अधिवेशन रखा गया, जो अधिवेशन था ये तृतीय अधिवेशन के नाम से जाना गया, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों 2 अधिवेशन और हुए जो कि आपको है जो बिल्कुल है जो ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। और वो अधिवेशन दोस्तों, इससे पहले जो 2 अधिवेशन हुए वो हुए देखिए पहला तो हुआ था सत्यदेव विद्या अलंकार की अध्यक्षता में भरतपुर में छात्र सम्मेलन के रूप में, और दूसरा जो हुआ था श्रीमती बसंती देवी की अध्यक्षता में महिला सम्मेलन के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन देखें वापस आगे से, तो देखिए दिसंबर 1943 को प्रजा परिषद के मास्टर आदित्येंद्र गोपीलाल यादव और हरिदत्त शर्मा और जमींदार किसान सभा ठाकुर कौन थे, देशराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाया गया जिसके अंतर्गत है जो इन लोगों को शामिल किया, इन आंदोलनकारियों को, नेतृत्वकर्ताओं को शामिल किया, जो कि गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्यनाथ जी और आदित्य जी, और देखिए दोस्तों ये जो है ना हरिदत्त शर्मा जी, इनको ये है जो हिंदू महासभा के थे, ठीक है। किसके? हिंदू महासभा के सदस्य थे, इनको भी यहाँ पर शामिल किए। और जमींदार किसान जो सभा के ठाकुर थे देशराज जी को भी यहाँ पर इस मंत्रिमंडल में शामिल किया। और दोस्तों लास्ट में 3 माह बाद 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में विलय किया गया, ठीक है। इसका दोस्तों भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। ये चीज आपके इंपॉर्टेंट के रूप में ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों मास्टर आदित्येंद्र और गोपीलाल यादव और हरिदत्त शर्मा और जमींदार किसान, ये जो देशराज, ये चारों किससे रिलेटेड थे दोस्तों? ध्यान रखना आपको, भरतपुर से रिलेटेड, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो जयनारायण व्यास के बारे में जिन्होंने भी बताया यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों शेर ए राजस्थान और लोकनायक इन्हें कहा जाता है। जयनारायण व्यास को क्या क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान और लोकनायक और लक्कड़ व कक्कड़ भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आज की दोस्तों लाइव क्लासेज आपके लिए बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूं, आशाएं करता हूं, कामनाएं करता हूं कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों लास्ट में थोड़ी सी मैंने जो स्पीड में आपको बताया है, क्योंकि ये जो काफ़ी लंबी वीडियो ना बन जाए, आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट ना बन जाए, इसीलिए दोस्तों ये थोड़ी सी जल्द बाजी में दोस्तों, ठीक है। आप जो इससे ध्यानपूर्वक मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया वो आप इंपॉर्टेंट के रूप में जो याद कर लेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको है जो अब एक बार आपने देख लिया है, यदि ध्यानपूर्वक भी नहीं देखा है तो जरूर वापस से देख लेना। और नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और नोट्स को आपको क्या करना है? पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। हो जाएगा ना रिवीजन? बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है राजस्थान क्लासेस पर। और दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने चैनल, आपके अपने YouTube क्लासेज राजस्थान क्लासेज पर। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार दोस्तों। और शाम को अपन है जो पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी के जो मिक्स कंटेंट लेंगे जिसमें आप सभी को तैयार रहना है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।